हेलो डियर लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माइक्रो प्रोसेसर 805 ट्रेनर किट को ऑपरेट कैसे करें तथा इसी प्रैक्टिकल में हम कवर करेंगे बेसिकली 3 प्रैक्टिकल। पहला प्रैक्टिकल है माइक्रो प्रोसेसर 805 की ट्रेनर को किस तरह से ऑपरेट करें। दूसरा है कि माइक्रो प्रोसेसर 805 ट्रेनर किट में मेमोरी मैपिंग कितनी है, किस रेंज तक है। तीसरा है प्रैक्टिकल नंबर 1 कि माइक्रो प्रोसेसर 805 ट्रेनर किट पर 2 बिट नंबरों को ऐड करने के असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके उसका रिजल्ट को फाइंड आउट करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर 805 ट्रेनर किट का मेमोरी मैपिंग क्या है। मेमोरी मैपिंग का मतलब होता है कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस और लास्ट एड्रेस क्या है, यानी कि एड्रेस रेंज क्या है, मेमोरी मैपिंग की एड्रेस रेंज क्या है। तो इसमें देखते हैं एड्रेस रेंज क्या है। रिसेट एग्जामिन मेमोरी। अब मैं इसमें एड्रेस रेंज डालता हूँ 2000। इसको मेमोरी नेक्स्ट करूँगा, फिर नेक्स्ट करूँगा। ये देखिए मेमोरी लोकेशन हमको मिलती जा रही हैं। अब हम फिर से 2000 पे आएंगे, प्री स्ट्रिंग पे जाएंगे। इसमें ही मेमोरी लोकेशन मिल रही हैं, लेकिन फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे 2000 पे। यहाँ पर आइए, यहाँ पर डेटा को एंटर करिए और उसके बाद फिर देखिए एरर आ गया। फिर नेक्स्ट पे आइए, 2000 पर डेटा हमने सेव डाल दिया है, एंटर करा दिया। उसको प्री पे लीजिए, एरर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डाटा को एंटर करिए और नेक्स्ट लीजिए, एरर आ गया। क्लियर। इससे ये पता लग रहा है कि हमारा जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 2000 है, 2000 है। 2000 पे अगर हम डाटा कोई भी दे रहे हैं और नेक्स्ट कर रहे हैं तो ये आगे की लोकेशन ले रहा है। लेकिन 2000 से अगर पीछे आएंगे, इस पर कोई डाटा दें और इसको आगे बढ़ाओ तब भी एरर ले रहा है, पीछे बढ़ाओ तब भी एरर ले रहा है। यानी कि स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो हमारा कितना हो गया 2000। 2000 से स्टार्टिंग एड्रेस का स्टार्ट है। अब इसका लास्ट एड्रेस देखते हैं। तो लास्ट एड्रेस मैक्सिमम कितना हो सकता है, FFF। क्लियर। इस पर कोई डेटा दीजिए, एंटर कीजिए, एरर आ गया। क्लियर। फिर इसको दोबारा से एंटर कीजिए, FFFF। प्री स्ट्रिंग में जाइए, एरर आ गया। रिसेट रियल एग्जामिन FFFF। इस पर कोई डाटा दीजिए और प्री स्ट्रिंग में जाइए, रिसेट रियल एग्जामिन FFFF। इस पर डाटा दिया, मेमोरी नेक्स्ट किया, एरर आ गया। रिसेट रियल एग्जामिन FF। देखिए इस पर कोई एरर नहीं आ रहा है, यानी कि इसका जो लास्ट एड्रेस है वो क्या है, FFF। ये इसका अंतिम एड्रेस है। तो एड्रेस रेंज कितनी हो गई, 2000 हेक्साडेसिमल से FFFF हेक्साडेसिमल। इसको कहते हैं मेमोरी मैप। मेमोरी मैप का क्या मतलब है, मेमोरी मैप का ये मतलब है कि इसमें कितनी मेमोरी लोकेशन को एड्रेस दिया गया है, स्टार्टिंग एड्रेस क्या है उसका और लास्ट एड्रेस क्या है। तो इस तरह से ये मेमोरी मैपिंग का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसमें देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर ट्रेनर किट को ऑपरेट कैसे करें। तो ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले हम इसके कीबोर्ड पर ध्यान देंगे, कीबोर्ड को जानेंगे। ये इसका कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड को सबसे पहले समझते हैं। ये देखिए, ये जो ब्लैक कीज़ हैं ये सारे के सारे नंबर्स हैं हेक्साडेसिमल में, 1 से लेकर के 9 तक
उसके बाद 10 को ए बोलते हैं, बी 11 को बी बोलते हैं, 12 को सी बोलते हैं और डी ई और 15 को एफ बोलते हैं। तो ये कीबोर्ड हेक्साडेसिमल में है। ये की है ऑपरेट करने के लिए, ये रीसेट की है ग्रीन कलर की, ये एग्जामाइन मेमोरी के लिए होती है, ये स्ट्रिंग को प्री करने के लिए और ये मेमोरी को नेक्स्ट करने के लिए, ये डॉट और फिल के लिए होती है, ये गो और डिलीट के लिए होती है, डाटा और डिलीट के लिए होती है, ये शिफ्ट होती है, ये वेक्टर्ड इंटरप्ट के लिए की होती है। तो अब हम ये जानेंगे कि इस किट में किसी भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के हेक्स कोड को एंटर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने माइक्रोप्रोसेसर किट है, इसमें स्विच है, ये भी मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, इसको मैंने ऑन कर दिया है। अब हम जानेंगे इसको ऑपरेट कैसे करें, इसमें प्रोग्राम को एंटर कैसे कराएं। तो सबसे पहले हमने ऑन कर लिया इसको, ऑन करने के बाद रीसेट, उसके बाद हम एग्जामिन मेमोरी की को प्रेस करेंगे और वो एड्रेस एंटर करेंगे जहाँ से हम प्रोग्राम को लिखना शुरू करेंगे। देखिए प्रोग्राम की एंट्री हम कहीं से भी कर सकते हैं, दी गई रेंज में, मेमोरी मैपिंग की रेंज में प्रोग्राम की एंट्री हम कहीं से भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि हम प्रोग्राम की एंट्री उस एड्रेस से करते हैं जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है। तो इस किट में हमने मेमोरी मैपिंग में देखा कि स्टार्टिंग एड्रेस 2000 है, तो हम इसमें 2000 स्टार्टिंग एड्रेस एंटर करेंगे और मेमोरी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो स्टार्टिंग कोड होगा, मान लीजिए 3 कोड है, उसको यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद फिर मेमोरी को नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगला कोड डालेंगे, मान लीजिए 06 है अगला कोड, तो अगला कोड 06 डाल दिया। फिर मेमोरी नेक्स्ट करेंगे, इस तरह से अगला कोड मान लीजिए 24 है, फिर मेमोरी नेक्स्ट करेंगे, अगला कोड मान लीजिए 65 है। तो इस तरह से सारे के सारे हेक्स कोड हम प्रोग्राम में क्या करेंगे, इसकी मेमोरी लोकेशन पर एंटर करा देंगे। और जैसे जैसे हम एंटर करा देंगे सारे प्रोग्राम के हेक्स कोड को, उसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे उसको देखेंगे अगले पार्ट में। प्रोग्राम को माइक्रोप्रोसेसर किट पर एग्जीक्यूट करने से पहले 2 8-बिट नंबर्स को ऐड करने के प्रोग्राम को हम पहले समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है जिसमें हमने सबसे पहले न्यूमेरिक्स, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में न्यूमेरिक्स हैं, सेकंड में हेक्स कोड है और थर्ड कॉलम में मेमोरी लोकेशंस है जहाँ पर प्रोग्राम को स्टोर किया जाएगा। तो देखिए हमने 2 नंबर लिए हैं 05 और 03, इन नंबरों को हमें ऐड करना है और मेमोरी लोकेशन 2500 पर स्टोर कराना है। तो सबसे पहले इन नंबरों को हमने एक को एक्यूमुलेटर में लिया, दूसरे को रजिस्टर बी में लिया, उसके बाद ऐड बी इंस्ट्रक्शन को लगा दिया और रिजल्ट ऐड होकर के एक्यूमुलेटर में आ गया। इससे इंस्ट्रक्शन से एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट है वो मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो जाएगा। ये हाल्ट आ गया, हाल्ट का मीन्स वेटिंग स्टेट में चला गया। हेक्स कोड देखिए, MBI ए का हेक्स कोड 3E है, MBI बी का हेक्स कोड 06 है, ऐड बी का हेक्स कोड 80 है, STA का 32 है और हाल्ट का 76 है। इन मेमोरी लोकेशन पर इन हेक्स कोड को एंटर कराएंगे। उसके बाद माइक्रोप्रोसेसर में प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करा के उसका रिजल्ट चेक करेंगे और रिजल्ट कहाँ पर होगा, इस मेमोरी लोकेशन पर। चलिए अब आपको लेकर के चलता हूँ माइक्रोप्रोसेसर 805 की ट्रेनर किट पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम नंबर 1, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम ALP टू ऐड 2 8-bit numbers 05 hexadecimal and 03 hexadecimal. Store the result on memory location 2500 hexadecimal. तो हमारे पास ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को इस माइक्रो प्रोसेसर पर हम एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे, रिजल्ट चेक करेंगे। इसके साथ साथ हम एक चीज़ और कवर करेंगे इसमें,
कि जो ऑलरेडी रिटेन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है माइक्रो प्रोसेसर में, उसके डेटा को मॉडिफाई कैसे करें। तो इस तरह से दो चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम ऑन माइक्रो प्रोसेसर 8085 किट। हमारा जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ये असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है और उसी के करेस्पॉन्डिंग उसके हेक्स कोड लिखे हुए हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर में जो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं वो मशीन कोड में जाता है, हेक्स कोड में लेता है। तो हेक्स कोड जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर की जो मेमोरी लोकेशन से इसमें दी हुई है 2000 से लेकर के 2008 तक मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करेगा ये प्रोग्राम। तो हम माइक्रो प्रोसेसर के लिए में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए जो मेमोरी लोकेशन का स्टार्टिंग एड्रेस लेंगे वो लेंगे 2000। तो शुरू करते हैं। हाउ टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम, रिसेट एग्जामिन मेमोरी स्टार्टिंग एड्रेस 2000। इसमें देखिए पहला हेक्स कोड है 3E, उसके बाद मेमोरी नेक्स्ट, अगला है 05, मेमोरी नेक्स्ट 06, मेमोरी नेक्स्ट 03, मेमोरी नेक्स्ट 80 8 के लिए है, उसके बाद मेमोरी नेक्स्ट 32, मेमोरी नेक्स्ट 00, मेमोरी नेक्स्ट 25, मेमोरी नेक्स्ट 76। ये पूरा के पूरे प्रोग्राम के हेक्स कोड हमने माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी में एंटर कर दिए। अब हम माइक्रो प्रोसेसर को में जो प्रोग्राम हमने एंटर किया है उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो डॉट और गो का मतलब प्रोग्राम काउंटर को स्टार्टिंग एड्रेस पे ले जाएंगे। तो स्टार्टिंग एड्रेस हमारा क्या था 2000 और मेमोरी नेक्स्ट। तो देखिए ई डिस्प्ले हो रहा है, ई डिस्प्ले होने का मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और रिजल्ट को हमने किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया था 2500 हेक्साडेसिमल पे। तो फिर से हम अब रिजल्ट चेक करेंगे। 05 हेक्साडेसिमल और 03 हेक्साडेसिमल नंबर हमने दिया है इनपुट में। तो हम देखेंगे रिजल्ट हमारा 08 आता है या नहीं। तो लोकेशन क्या है हमारी 2500। तो रिसेट एग्जामिन 2500 मेमोरी नेक्स्ट, देखिए 08 आ गया। ये 08 हमारा रिजल्ट कैलकुलेट होकर के आ गया। रिजल्ट कैलकुलेट होके मिला 08। लेकिन अब हम इसमें क्रॉस चेक करके देखेंगे कि क्या ये हमारा रिजल्ट सही है, प्रोग्राम सही है। तो इसमें हम डाटा को चेंज करेंगे। पहले हमने 05 और 03 को जोड़ा था, अब हम इसमें डेटा को मॉडिफाई करेंगे, उसके बाद रिजल्ट को चेक करेंगे। अगर रिजल्ट अल्टर्ड होके आता है, जो डेटा अकॉर्डिंगली चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है, तो प्रोग्राम सही है। तो डाटा को मॉडिफाई करते हैं। 05 दिया है तो इसको 06 कर लेते हैं, और यहाँ 03 दिया है, इसको 04 कर लीजिए। उसके बाद सेम डाटा रहेगा 76, फिल गो स्टार्टिंग एड्रेस मेमोरी नेक्स्ट। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब मेमोरी लोकेशन पे इसका रिजल्ट चेक करेंगे 2500। तो देखिए 6 और 4 मिलकर 10 बनता है और 10 हेक्साडेसिमल में होता है ए। इस तरह से डाटा मॉडिफाई भी हो गया और हमारा रिजल्ट भी क्रॉस चेक हो गया। तो इस तरह से हमने आज देखा कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 किट को कैसे ऑपरेट करते हैं। उसमें मेमोरी मैपिंग भी देखी, इसका स्टार्टिंग एड्रेस 2000 है। और इस प्रकार हमने इसमें 3 चीज़ें सीखी। पहला ये कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 किट ट्रेनर किट में का मेमोरी मैपिंग या मेमोरी एड्रेस क्या है। दूसरा सीखा कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, इसमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। और तीसरा जो पॉइंट्स हमने सीखा वो ये कि
कोई प्रोग्राम इसकी मेमोरी में एंटर करा दिया गया है तो उसके डेटा को मॉडिफाई कैसे करते हैं, अल्टर कैसे करते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो है, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।